हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू इंडिया इन आर के स्टडी ग्रुप। हम लोग आज करेंगे बिहार स्पेशल का क्वेश्चन। चलिए अगला पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। नेपाल है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है या झारखंड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो पश्चिम में है क्या कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको देख लेते हैं थोड़ा। जो बिहार की जो पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश है और बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और देखो कि जो उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों का क्रम दक्षिण की ओर क्रम से कौन कौन से हैं। पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है। कौन सा? सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। 94,200 किलोमीटर, 94,316 किलोमीटर, 94,163 किलोमीटर, 94,526 वर्ग किलोमीटर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 94,163 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ओके, देखिए तो बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्र जो भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। कितना? 2.86% है। और यह 13वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है। 7 है, 8 है, 9 है या 10 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो कौन कौन से हैं, कौन कौन सा जिला है देख लेते हैं। देखिए जो पटना जिला है 9 जिलों से किससे सीमाबद्ध है। सारण से है, वैशाली से है, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर और अरवल है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बिहार के बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ए मधुबनी, बी किशनगंज, सी सीतामढ़ी, डी पूर्णिया, डी ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो कौन कौन से करते हैं चलिए देख लेते हैं। देखिए भौगोलिक विस्तार दिया गया है और कौन कौन से हैं। भौगोलिक विस्तार देख लीजिए, 24 अंश 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 अंश 31 मिनट 15 सेकेंड, ये उत्तरी अक्षांश में है। ओके, और देखो जो 83 अंश 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 अंश 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। ओके, पूर्वी देशांतर। और इसका जो जो क्षेत्रफल है हेक्टेयर में कितना है? 94.16 लाख हेक्टेयर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और कौन कौन से जो बिहार के जो हैं पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जो जिला हैं वो सीमा के साथ साझा करते हैं, लेकिन पूर्णिया नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है। 1911, बी 1912, सी 1936 और डी 2000। तो कब बना है बिहार? तो ये बना है ऑप्शन बी होगा, 1912 में बना है। कब बना है? 1912 में। तो देखिए कब बना है, 22 मार्च 1912 को बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है। ए उर्दू है, बी मैथिली है, सी भोजपुरी है, डी मगही है। तो बताइए। तो छठे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए उर्दू होगा। देखिए बिहार में हिंदी भाषा शैक्षिक और आधिकारिक मामलों के लिए इस्तेमाल
की जाने वाली भाषा है, जबकि 1981 में बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा उर्दू को मिला है। कब मिला है? 1981 में। तो ठीक है, चलिए अगला 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया। ठीक है, बिहार को विभाजित करके झारखंड राज्य कब बनाया गया? नवंबर 1999, नवंबर 2000, नवंबर 2001 या नवंबर 2002 में। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, नवंबर 2000 में बना था झारखंड। ठीक है, कब बना था? 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का विभाजन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पटना, सी कटिहार, डी पूर्णिया। तो 8वें का राइट आंसर दीजिए। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटिहार जो है ये सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देख लीजिए इसको भी। जो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जिला स्थित है, पटना बिहार की राजधानी है, और बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर पश्चिमी जिला जो कैमूर है, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा? गया है। ओके, ये याद कर लेना आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बिहार राज्य में कितने ज़िले हैं? 33 हैं, 38 हैं, 43 हैं या 23 हैं? तो 9वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कितने हैं? 38 हैं। कितने ज़िले हैं? 38। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देख लीजिए, बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है और विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। ओके, चलिए देखते हैं अगला। और देखिए कि जी बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 5 है, 7 है, 9 है या 11 है? ये बताना है। तो बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? कितनी है? ऑप्शन सी होगा 9 है। कितनी है? 9 है। तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, जिलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 3 प्रमंडल हैं, तिरहुत, मुंगेर, पटना, जिसमें 6 जिले हैं। कितने? 6 जिले हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन हैं? उदयन हैं, अशोक हैं, बिंबसार हैं, महापद्मनंद हैं? तो बताइए 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन है? उदयन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना जो अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी, और पुराणों एवं जैन धर्मों के अनुसार गंगा और सोन नदी के संगम और पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना का कर उदयन ने उसे अपनी राजधानी बनाया था। उदयन जैन धर्मावलंबी था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी? तो बताइए 12वें का राइट आंसर बताइए। तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लिच्छवी है। जो विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली है जो लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम है या षष्ठम है? तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, चलिए देखते हैं आगे कि बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। किसने लगवाया था?
अलेक्जेंडर कनिंघम ने। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। ओके, और इसी जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे ध्यान लगाया था। किस पेड़ के नीचे? पीपल के। और बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो होने के बाद पेड़ को बोधि वृक्ष कहा गया। क्या कहा गया? बोधि वृक्ष कहा गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या है कितनी है? 3 है, 4 है, 5 है या 6 है? तो बताइए। तो 14वीं का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कितनी है? 3 है। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन से हैं? चलिए देख लेते हैं। देखो, बिहार के पूरब में जो पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड, वही है। ठीक है, और उत्तर में क्या है? उत्तर में कोई नहीं है, वो कंट्री है, देश है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को थोड़ा छोटा कर रहे हैं। चलिए बताइए। बिहार के क्या है? बिहार के लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है। क्योंकि रहती है, क्यों बताना है आप। पहला है पॉइंट है कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। थर्ड पॉइंट है बिहार की कृषि जलवायुविक दशाएं नितांत प्रतिकूल हैं। चौथा पॉइंट है बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है, कोड बताना है। ऑप्शन ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, और सी है 3 और 4, 2 और 4, और डी है 1 3 4। इसमें से कौन बताना है? तो बताइए। तो 15वीं का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन सा सही है? 2 और 4 है। ठीक है, 2 है और 4, ये 2 सही हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? ए गया, बी शेखपुरा, सी बक्सर और डी सहारनपुर। ठीक है, तो बताइए न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन सा जिला है, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा? बी, शेखपुरा जो है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, पहला है कि बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला जो है सबसे पहले है शिवहर है, उसके बाद अरवल, शेखपुरा। ठीक है, क्योंकि इस विकल्प में शिवहर और अरवल नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? शेखपुरा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? दूसरा है, चतुर्थ है, बारहवां है या नवम है? ठीक है, बताइए। ये बताना है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है, तो बताना है ये। ठीक है, इसमें देखो है तो 13वां, लेकिन 13वां ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक है, तो नहीं दिया गया है तो हम मार सकते हैं कौन सा? सी, 12वां दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? ठीक है, 15 नवंबर 2000, 25 अगस्त 1999, 2 अगस्त 1998, 5 जुलाई 1997। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लिए हैं पहले ही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। इसका विस्तार दिया गया है। और चलिए अगला क्वेश्चन 19वां देखते हैं कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ है
देवदूतों की भूमि है, आर्य प्रदेश है, हरियाली का प्रदेश है, ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध मठ के रूप में, मूल रूप से भारत बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ओके, चलिए देखते हैं आगे कि बिहार शब्द का विहार से बना है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों यानी विहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा है। ठीक है, यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। ओके, चलिए 10वां क्वेश्चन बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं, ये बताना है। ठीक है, बताइए। 37 है, 65 है, 60 है या 62 है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 37 हैं। कितने हैं? झारखंड बनने के बाद बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? 37 जिले रह गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा। झारखंड बनने के पश्चात वर्तमान बिहार में लगभग 37 जिले थे। ठीक है, और वर्तमान में जिलों की कुल संख्या 38 हो गई और नवीनतम जिला अरवल जो है जहानाबाद से पृथक कर बनाया गया है। लोकसभा सीटें 40, राज्यसभा सीटें 16 हैं, विधानसभा सीटें 243 और विधान परिषद सीटें 75 हैं। क्षेत्रफल वही है 94,163 वर्ग किलोमीटर और कुल खेती योग भूमि जो 10.51 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से जो तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है। ओके, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो तीसरे नंबर का है, जो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा नंबर है? 13वां है। ओके, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है 57 है, 67 है, 64 है या 59 है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 57 होगा। ठीक है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? 57 है। ओके, चलिए इसको देख लेते हैं कि प्रश्नकाल के समय पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 57 थी। ओके, वर्तमान में यह बढ़कर 75 हो गई है। ठीक है, पटना नगर निगम पटना शहर का स्थानीय शहर शासी निकाय है। पटना नगर निगम में एक महापौर, उप महापौर एवं 73 अन्य वार्ड पार्षद होते हैं। ठीक है, और प्रशासनिक निकाय 1008.87 किलोमीटर क्षेत्र का प्रशासन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन ए उड़ीसा, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। तो 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए डाक जो पिन कोड की व्यवस्था है 15 अगस्त 1972 ईस्वी में लागू की गई थी। ओके, और भारत में 9 पिन क्षेत्र हैं जिसमें क्षेत्र 8 बिहार और झारखंड के संदर्भित करता है। उल्लेखनीय है कि पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड 6 अंकों का कोड है। इसका प्रयोग भारतीय डाक द्वारा स्थानीय सूचक के रूप में किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13वां कह रहा है कि बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिमी बंगाल सीमा पर स्थित है? ए रोहतास, औरंगाबाद, गया, बी भागलपुर, माधेपुर, खगड़िया, सी कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कटिहार और पूर्णिया किशनगंज जो 3 जिले हैं पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं।
ओके, चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 14वें। बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? मुंगेर, गया, भोजपुर, जहानाबाद, सिवान, सारण, बेगूसराय और खगड़िया। तो 2 जिले कौन से हैं जो झारखंड के साथ सीमा बनाते हैं, ये बताना है अब। देखिए, इस क्वेश्चन को देखने के बाद इसमें से कोई आंसर सही नहीं लग रहा है, इसलिए इसको स्टार मार्क कर दीजिएगा। तो आगे देखिए क्या दिया गया है कि जो झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा बनाते हैं, जो कौन कौन से हैं? रोहतास है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। औरंगाबाद, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, ठीक है, 4 ये हो गए। और 4 हैं जमुई है, बांका, भागलपुर, कटिहार। ओके, ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। इस चारों ऑप्शन में से उसमें से कोई नहीं था, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला है, कौन सा है? पटना है, गया, सी दरभंगा, डी समस्तीपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा है? गया है। गया जो है वह सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पटना जो है जिले क्षेत्रफल 3202 वर्ग किलोमीटर है। गया जिले का जो क्षेत्रफल है 4978 वर्ग किलोमीटर है। दरभंगा जिले का क्षेत्रफल जो है 2279 वर्ग किलोमीटर है। और समस्तीपुर जिले का क्षेत्रफल 2905 वर्ग किलोमीटर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पट अचल अवस्थित है, बिहार में है, झारखंड, मध्य प्रदेश या मेघालय में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। पट अचल जो है अवस्थित कहाँ है? झारखंड में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। 17 है, बिहार में पागल खाना कहाँ पर स्थित है? धनबाद में है, नालंदा में है, पटना में है या रांची में है? तो 17वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार में पागल खाना इस समय तो ये रांची जो है कहाँ चला गया? झारखंड में, ठीक है। इस समय कहाँ है? झारखंड में है। इसलिए ये पहले का क्वेश्चन है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर इस समय पूछेगा तो रांची की जगह कुछ दूसरा देगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सबसे बड़ा नगर है, कौन सा है? ए धनबाद है, बी गया है, ए सी पटना है या डी रांची है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है पटना है सबसे बड़ा नगर है। ओके, पटना कौन सा है? सबसे बड़ा नगर है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी, ए 55, बी 52, सी 50, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 55 होगा, ठीक है। देखिए, 1955 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या जो 55 थी, ओके। और सन 2000 में झारखंड राज्य बनने पर 18 जिले झारखंड राज्य में अंग हो गए। और वर्तमान में 2019 बिहार में जिलों की संख्या 38 है, ठीक है। 1951 में 18 जिले, 1981 में 31 जिले और 1991 में 55 जिले थे, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है, कितना है? लगभग 170,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 172,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर, डी लगभग 178,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर है, ओके। चलिए देखते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर अनुसार निम्नलिखित संख्याओं का सही अवरोही क्रम क्या है। ए दिया है आंध्र प्रदेश, 2 दिया है बिहार, 3 दिया है मध्य प्रदेश, 4 दिया है उत्तर प्रदेश। ये बताना है कि क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही में सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा है ये बताना है। सबसे बड़ा मतलब अवरोही क्रम में इसको सेट करना है। तो कोड दिया गया, कोड के हिसाब से आप बताइए। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले कौन सा है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद कौन सा है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद बिहार है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कि बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतर लॉन्गिट्यूड के मध्य है, किसके है ये बताना है। लगभग 84 अंश पूर्व से लेकर 84 अंश पूर्व, लगभग 80 अंश पूर्व से 84 अंश पूर्व, लगभग 80 अंश पूर्व से 88 अंश पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो 22वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।